नेचुरल साइंस वो साइंसेस जो नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करती हैं, यानी वो इवेंट्स, वो ऑब्ज़र्वेबल इवेंट्स जो नेचुरली होते हैं और जिनमें कोई ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, उनको कहा जाता है नेचुरल फिनोमिना। उनकी स्टडी करती हैं ये नेचुरल साइंसेस। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग यानी बिजली का कड़कना, सनराइज़ सूरज का निकलना, डिकम्पोजिशन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इनकी बॉडीज़ का डिकम्पोज हो जाना विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि कम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाना। तो ये जो नेचुरल साइंसेस हैं, इनकी इम्पोर्टेंस ऐसे है ब्रांचेस ऑफ साइंस में जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस की है या ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट की है। इसलिए इन्हें हम कोर ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस भी कहते हैं, यानी ये मेन ब्रांचेस हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो फिज़िकल वर्ल्ड है, जो हमारी यूनिवर्स है, उसकी नेचर को स्टडी करती हैं। ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 ब्रांचेस के अंदर। नंबर 1 है लाइफ साइंसेस, इनको हम बायोलॉजिकल साइंसेस भी कहते हैं। ये स्टडी करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और उनके इंट्रैक्शंस एक दूसरे के साथ और उनका रिलेशन उनके इन्वायरमेंट के साथ। फिज़िकल साइंसेस हैं, ये स्टडी करती हैं नॉन लिविंग सिस्टम्स की और इनके 2 मेन डिसिप्लिन्स हैं फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री। अर्थ साइंसेस, इनको जियो साइंसेस भी कहते हैं, ये स्टडी करती हैं अर्थ को एंड इट्स प्रोसेसेस, यानी वेदरिंग, इरोजन, वाटर साइकिल वगैरह, ये सब प्रोसेस। लाइफ साइंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को कहते हैं, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स है, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को, सेल बायोलॉजी, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं, ये सेल्स की स्टडी करती है, यानी उनका स्ट्रक्चर, सेल के कंपोनेंट्स, सेल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद है मेरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन साल्ट वाटर यानी सीज़, ओशन के अंदर जो लाइफ मौजूद है उसकी स्टडी को कहते हैं। न्यूरोबायोलॉजी स्टडी ऑफ कमांड सेंटर ऑफ बॉडी, कमांड सेंटर कौन है? हमारी बॉडी का ब्रेन है। तो और ब्रेन जो है वो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करता है? थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि एग एंड स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट की स्टडी है इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अनाटॉमी क्या है कि लिविंग थिंग्स के फिज़िकल स्ट्रक्चर की स्टडी है। फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे हमारा हार्ट है, किडनी, लिवर, हमारे टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ वगैरह, और सिस्टम्स हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है वगैरह, इनकी स्टडी को अनाटमी कहते हैं। एटियोलॉजी क्या है कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन है जैसे डिजीज़ है तो उसकी काज, जो वजह है, उसकी स्टडी को एटियोलॉजी कहते हैं। पेलियोंटोलॉजी क्या है कि फोसल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उनके फोसल्स को देखते हुए अर्थ के ऊपर हिस्ट्री ऑफ लाइफ की स्टडी करना पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है या वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको इकोलॉजी कहते हैं। और जेनेटिक्स क्या है कि ट्रेड्स जो हैं वो अब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स है इसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। फिज़िकल साइंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में। फ़िज़िक्स स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन फिज़िकल एग्जिस्टेंस, यानी हर वो चीज़ जिसका कुछ मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको मैटर कहते हैं, और मैटर की स्टडी को फिज़िक्स कहा जाता है। केमिस्ट्री क्या है कि मैटर जिन चीज़ों से मिल के बना होता है, जिन एलिमेंट से बना होता है, उनकी स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। और काइनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, के कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कितना क्विकली या कितना स्लोली टेक प्लेस होता है, इसको काइनेटिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम्स, जैसे पेंडुलम है तो जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती है तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ये मैकेनिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ एनर्जी और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, की एनर्जी कैसे एक से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है और फिर इसके ट्रांसफ़र से मैटर के ऊपर मैटर का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, यानी हीट प्रोड्यूस होती है या वर्क डन होता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे अर्थ है, वाटर है, एट्सेट्रा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है कि केमिकल सब्सटेंसेस की एनालिसिस की स्टडी, यानी उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। और अर्थ साइंसेस क्या है कि अर्थ के जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं, लाइक उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसकी लेयर्स, इसको कहते हैं, इसकी स्टडी को कहते हैं अर्थ साइंसेस या जियो साइंसेस। अर्थ साइंसेस हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है
नंबर 1 है जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ को कहते हैं। मेट्रोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना यानी लाइटनिंग, क्लाउड फार्मेशन, रेनबो वगैरह। ग्लेशियोलॉजी, स्टडी ऑफ आइस, कि आइस की फार्मेशन, उसकी मूवमेंट, प्रॉपर्टीज़। एस्ट्रोनॉमी है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन स्पेस। ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, गैलेक्सीज वगैरह, इनकी स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्लाइमेटोलॉजी क्या है, कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट यानी जो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस हैं अर्थ के ऊपर, उनको कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक साइंसेस क्या हैं, जो स्टडी करती हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस जिन्होंने सराउंड किया हुआ है अर्थ को, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ अदर नोबल गैसेस एट्सेट्रा, इनकी स्टडी को कहते हैं। और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है, कि रॉक्स के ऊपर जब टेम्परेचर, विंड, वाटर का प्रेशर पड़ता है तो वो डीफॉर्म हो जाती है और इनकी डीफॉर्मेशन से न्यू स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनकी स्टडी को स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कहा जाता है। सोशल साइंसेस, सोशल साइंसेस जो है ये इंसान के सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर के, उसको स्टडी करती हैं कि इंसान जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, कैसे वो अपने सोशल रिलेशंस बनाता है, उसके जो है उसके बिलीव्स, उसके अकायद कैसे हैं, वो किस तरह की आइडियालॉजी नज़रिया रखता है, उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, वो किस तरह का नॉलेज गेन करता है एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये सब सोशल साइंसेस में स्टडी किए जाते हैं। सोशल साइंसेस को फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में। नंबर 1 है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, कि स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इकोनॉमिक्स क्या है, कि स्टडी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, जैसे टाइम, मनी, पावर, मटेरियल्स वगैरह, उनको एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना। और क्रिमिनोलॉजी क्या है, कि क्राइम्स की स्टडी। क्राइम क्या है, कोई भी एक्ट जो अगेंस्ट द लॉ होता है उसकी स्टडी क्रिमिनोलॉजी कहलाती है। आर्कियोलॉजी क्या है, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स कौन से हैं, जैसे टूल्स, पोट्री, वेपन्स, ज्वेलरी वगैरह, इनको देख के जो माजी के इंसान हैं उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल जो है उसको स्टडी करना आर्कियोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमंस के बिलीव्स, उनका बिहेवियर्स, उनकी जेनेटिक्स, उनके कल्चर को स्टडी करना। हिस्ट्री क्या है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फिनोमिना, सिस्टम्स, सोसाइटीज़ एंड इंडिविजुअल्स चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो ये जो स्टडी ऑफ चेंज है इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम कहते हैं हिस्ट्री। लॉ क्या है, कि हर इंसान जो है उसको राइट है कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है और उसके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि वो जो मज़हब चाहे इख्तियार कर सके। तो इन इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इनकी स्टडी को हम लॉ कहते हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ क्या है, कि स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेशंस। ये एवोल्यूशन क्या है, पॉलिटिकल एवोल्यूशन भी हो सकता है, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी हो सकती हैं, या इंटरनेशनल रिलेशंस भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है, कि स्टडी ऑफ अचीविंग एंड यूजिंग पावर यानी इंडिविजुअल्स या फिर रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल हासिल करना टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। और ये गोल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये अचीविंग एंड यूजिंग पावर जो है इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, कि द वेज़ कि किस तरह से इंसान जो हैं वो जियोग्राफिकल एरियाज़ को यूटिलाइज़ करके सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स की एस्टेब्लिशमेंट एंड उसकी रेलवेज़ की, एयरपोर्ट्स की, इन्होंने किस तरह से फैसिलिटेट किया है मूवमेंट को। मीडिया स्टडीज़ यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की स्टडी, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट है। ट्रांसलेशन स्टडीज़ के एक टेक्स्ट को एक से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये स्टडी ट्रांसलेशन स्टडी कहलाती है। सोशियोलॉजी क्या है, कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है विद इन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर के वो कैसे सोशल रिलेशंस बनाता है और कैसे कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ। साइकोलॉजी क्या है, कि मेंटल स्टेट की स्टडी यानी किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरी कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका बिहेवियर, उसके इमोशनल इश्यूज़, ये सब साइकोलॉजी में आता है। फ़िलासफ़ी क्या है, कि विजडम एंड ट्रूथ की स्टडी है। विजडम एंड ट्रूथ जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं। राइट एंड रॉन्ग के फ़र्क को जानते हुए किसी भी इंसान की वो एबिलिटी कि जिससे वो अपनी समझ बूझ को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई कर सके, इसे कहते हैं फ़िलासफ़ी। और हेल्थ क्या है, कि स्टडी ऑफ वेल बीइंग एक है मेंटल हेल्थ,
मेंटल हेल्थ क्या है कि इंसान स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सके। फ़िज़िकल हेल्थ क्या है कि एब्सेंस ऑफ इलनेस यानी कोई बीमारी ना हो। और सोशल हेल्थ क्या है कि इंसान पॉजिटिवली दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर सके। लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज यानी वर्ड्स के स्ट्रक्चर को समझना, वर्ड्स कैसे बनते हैं और वर्ड्स के किस तरह से कंबाइन होकर कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं। कल्चरल स्टडीज़ यानी एवरीडे लाइफ की स्टडी, यानी इंसान का बिहेवियर, उसका उसके बिलीव्स, उसकी आइडियोलॉजी, उसका नॉलेज, एजुकेशन, वो किस तरह की पॉलिटिक्स का निज़ाम पसंद करता है, उसको उसकी जेनेटिक्स की स्टडी, उसका बिहेवियर, और ये सारी चीज़ें जो है ना उसके कल्चर में आती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टडी ऑफ बिहेवियर अमंग स्टेट्स, के जो रियासतें जो है ना उनके एक दूसरे के साथ तल्लुकात कैसे होते हैं। बिज़नेस एंड मैनेजमेंट, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई बिज़नेस भी हो सकता है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर भी है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट की जो स्टडी है ताकि जो स्पेसिफिक गोल्स बनाए गए हैं उनको अचीव किया जा सके। फार्मल साइंसेज ये स्टडी करती हैं फार्मल सिस्टम्स की टू प्रोड्यूस नॉलेज। यानी फार्मल सिस्टम्स क्या है कि सेट ऑफ रूल्स हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उनको स्टडी करना। इन इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ नंबर, शेप्स एंड स्पेस है। कंप्यूटर साइंस क्या है कि स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस की आ जाती है टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। लॉजिक क्या है, रीजनिंग, आर्गुमेंटेशन एंड इन्फ्रेंस की स्टडी, यानी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको उसके बारे में पहले क्रिटिकली सोचना, फिर उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देना और देन उस कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रा करना। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करना ताकि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन फिनोमिना है उसको अंडरस्टैंड करके कोई डिसीजन मेकिंग की जा सके। और स्टैट जो है ना इसको हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में मोस्टली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि मशीन्स को इस काबिल बनाना कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर सकें और उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई जो है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं रोबोट्स में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि ये स्टडी है कंप्यूटर सिस्टम्स की कि वो हैंडल यानी मैनेज करें एंड प्रोसेस करें, उसको फर्दर फारवर्ड कर दें किसको, इंफॉर्मेशन को। डेटा साइंस क्या है कि फैक्ट्स की स्टडी करना टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ताकि कोई वैल्यूएबल डिसीजन लिया जा सके। सिस्टम साइंस क्या है कि ये स्टडी ऑफ सिस्टम्स है नेचर में, सोसाइटी में एंड साइंस में। नेचर में क्या है जैसे ह्यूमन बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम है, साइंस में सोलर सिस्टम है।